एक और सिचुएशन आपको देती हूँ कि आप अगर एक रिलेशनशिप में आ गए हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद आपको फील होता है कि आप तो अब उस शख्स से उतना प्यार करते ही नहीं है जितना पहले किया करते, या कह लें कि स्पार्क नहीं रहा पहले जो हुआ करता था। उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि आपने रहना भी है लेकिन पसंद नहीं करते उस शख्स को? मैं एक शेर से यहाँ पर जो है वो बात का आगाज़ करना चाहूँगी कि तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का हो ख़तरा आगाज़ बदल डालो। ये बातें पहले सोचते हैं। क्या बात है, क्या बात। ये बातें पहले सोची जाती हैं, और जो राज ना रख पाए वो हमराज बदल डालो। यानी वो शख्स आपकी नापसंदीदगी की वजह किसी वजह से बना है, आपको पहले वो शख्स पसंद है क्योंकि आपने एक दूसरी सिचुएशन मुझे दी है इस वक्त कि अगर हम इस सिचुएशन में हैं कि एक हम पार्टनर के साथ, दोस्त के साथ अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, और कुछ उसकी हरकतों की वजह से, कुछ उसके मामलात की वजह से, कुछ उसके बिहेवियर की वजह से हमें उसकी चीज़ें बुरी लगनी शुरू हो गई हैं, और अब हम उसके साथ जो है वो बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में हो रहा है। आज हमारे माशरे को जो है वो इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये आपके बैड बिहेवियर्स हैं, ये आपका एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना करना है, ये आपका एक दूसरे की इज्जत ना करना है, आपका एक दूसरे को रिस्पेक्ट ना देना है। दुनिया में हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ हो सकता है, इज़्ज़त पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जब आप इज़्ज़त की बात करते हैं, रिस्पेक्ट की बात करते हैं कि आप दूसरे को कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो जितनी रिस्पेक्ट आप किसी को दे रहे हैं उतनी ही रिस्पेक्ट आपको भी मिलेगी। हाँ, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जितनी रिस्पेक्ट आप किसी को दे रहे होते हैं, अगला बंदा आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देता। ये क्या होता है? ये कम ज़र्फ़ों की निशानी होती है। ये कम ज़र्फ़ लोग इस तरह की हरकत करते हैं, वरना आला ज़र्फ़ लोग जो है वो आप जितनी उनको इज़्ज़त देंगे वो आपको बदले में उतनी ही इज़्ज़त देंगे। चाहे वो आपके लाइफ़ पार्टनर हैं, चाहे वो आपके बिज़नेस पार्टनर हैं, चाहे वो आपके जो है वो दोस्त हैं या अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, आपका उनके साथ जो है ताल्लुक़ है। जहाँ पर आपको ये लगता है कि ये शख्स कभी मेरा मनपसंद हुआ करता था, इसकी हर गलती जो है वो मुझे गलती नहीं लगती थी बल्कि मुझे खुशी महसूस होती थी इससे बात करने में, लेकिन आज इसकी हर बात में आपको गलती नज़र आ रही है, आज उसकी हर बात आपको गलत लग रही है, आज वो हर जगह पर जो है आप उसे जो है वो गलत साबित करने पर तुले हुए हैं। तो यहाँ क्या करना है आपने? यहाँ पर आपने थोड़ी देर रुक कर ये सोचना है। ये जो मैं आपको रुकने का कहती हूँ ना, ये इसलिए कहती हूँ कि यहाँ पर ब्रेक लगा के थोड़ा सा दिमाग पे ज़ोर डाल के सोचें कि ये वही शख्स है जो आपको पसंद था, ये वही शख्स है जिसके लिए दुनिया से लड़े थे, ये वही शख्स है जिसके लिए दुनिया से जो है वो बातें सुन के भी उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश की थी। क्योंकि ये दुनिया जो है ना, दो मोहब्बत करने वालों को साथ रहने नहीं देती। जब दो मोहब्बत करने वाले एक साथ रहने की कोशिश करते हैं ना, तो बहुत से तीर जो हैं वो आपकी सिमत आते हैं, जिसमें से जो है वो बैड बिहेवियर्स भी होते हैं और लोगों के वार भी होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कि आपको अलग किया जाए। अच्छा, इसमें आपको अपनी सिचुएशन को देखना पड़ता है कि दूसरे बंदे की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप उससे दूर हुए हैं। अगर बीवी है तो वो शौहर के किस रवैये की वजह से जो है वो उससे दूर हो रही है, उस रवैये को चेंज किया जा सकता है। अगर शौहर है तो वो बीवी के किस रवैये की वजह से जो है वो अलग हुआ है, इस पर काम करना होगा, इस पर पूरी रिसर्च होगी, इस पर पूरी हिस्ट्री जो है वो ली जाएगी। उसके बाद इसका फ़ैसला किया जाएगा कि किसी दूसरे शख्स की नापसंदीदगी, यानी पसंदीदगी नापसंदीदगी में जो जाने का अमल है, ये क्यों ये प्रोसेस शुरू हुआ। एक बंदा आपको पसंद है, उसकी हर चीज़ पसंद है, अचानक वो नापसंद हो जाता है। ऐसे नहीं होता कि अचानक नापसंद हो, इसका एक पूरा प्रोसेस है। वो शख्स काफ़ी अरसे से आपको हर्ट कर रहा होता है, काफ़ी अरसे से आप वो सब चीज़ें बर्दाश्त कर रहे होते हो, तब जाके आप एंड टू एंड ये फ़ैसला करते हो कि नहीं, ये तो मेरा वो पसंदीदा शख्स ही नहीं है, मुझसे गलती हो गई कि मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। अच्छा देखिए, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। अक्सर औक़ात इंसानों को चूज़ करने में, उनको जो है वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करने में जो लोगों से गलतियाँ होती हैं ना, ये दुनिया की बहुत बड़ी गलती है। इस गलती का अज़ाला मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये गलती वो गलती है जो आप कर गुज़रे हैं। अगर किसी कमज़र्फ़ को दोस्त बना लिया है तो वो कभी आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा नहीं करेगा, हर जगह आपको बदनाम और बेइज़्ज़त करने की कोशिश करेगा। अगर किसी कमज़र्फ़ को अपनी बीवी या शौहर बना लिया है तो वो हर जगह चार बंदों में आपको डिग्रेड करने की कोशिश करेगा। अगर कोई कमज़र्फ़ रिश्तेदार है तो वो हर जगह आपकी अच्छाई को बुराई में तब्दील करने की कोशिश करेगा। यानी कि आप अगर लाइफ़ के और अपनी पर्सनैलिटी और अपने रिश्तों में जो है वो ये तज़ाद देखें और वो शख्स जो है वो बदल रहा हो, तो वो बदल नहीं रहा। बेसिकली या तो आपका मियार बदल रहा है या फिर वो शख्स था ही ऐसा, आपने उसके इन ढके छुपे मामलात को देखा ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि अगर अंजाम का हो ख़तरा तो आगाज़ बदल डालो। अंजाम तक पहुंचने से पहले आगाज़ पे काम करना पड़ता है। जब आप आगाज़
को ही जो है वो कहेंगे अच्छा ठीक है ये शख्स मेरी लाइफ में आ गया, बस ठीक है मेरी किस्मत थी, ये मुझे मिल गया। आपने अगर उसे अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक ढालना है या अपने म्यार के मुताबिक ढालना है तो पहले आपको उसके म्यार पे आना पड़ेगा। अगर उसका म्यार आपसे निचले लेवल पर है तो कैसे आप अपने आप को जो है वो डिग्रेड करवाएंगे? और अगर आपका म्यार उसके जो है वो आला दर्जे पर है, आप वो उसका म्यार आपसे ऊपर है और आपका म्यार नीचे है, तो फिर आप उसके दर्जे पे कैसे जाएंगे? दोनों ही क्लैशेस आएंगे दोनों ही रिलेशनशिप में। इसलिए जब भी आप जो है ना कोई भी अपना रिश्ता बनाते हैं उसमें आपने वही चीज़ देखनी है कि ये बंदा जो है वो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव क्या क्या फ्लॉस हैं, कहाँ कहाँ जाकर जो है वो ये शख्स जो है वो मुझे हर्ट कर सकता है, ज़िंदगी के किस जगह पर ये मेरे साथ खड़ा हो सकता है। ये पहले आगाज़ में देखते हैं चीज़ें, ये अंजाम की बातें नहीं होती। आज हम अंजाम की तरफ इसीलिए इस तरह से आ गए हैं कि हम आगाज़ में इन चीज़ों पर बात ही नहीं करते। हम बंदे को पसंद कर लेते हैं उसकी खूबसूरती देख के, उसका पैसा देख के, उसकी मादी जो है वो चीज़ें देख के, इसके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, ये शख्स तो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सुकून देगा। किसी के पास अच्छी गाड़ी होना इस चीज़ का सबूत नहीं है कि वो आपको अच्छी ज़िंदगी दे सकता है। किसी के पास ज़्यादा पैसा होना इस चीज़ का सबूत नहीं है कि वो आपको लग्जरी लाइफ लेके दे सकता है। किसी का खूबसूरत होना भी इस चीज़ का सबूत नहीं है कि कोई आपकी ज़िंदगी को जो है वो पुरनूर और पुरवकार कर सकता है। तो यहाँ पर आकर आपको सोचना पड़ेगा कि आपने जो म्यार तय किया है चीज़ आपको वही मिल रही है। आगाज़ गलत हो गया, बंदा गलत निकला या बंदी गलत निकली, अब क्या करें? अब ज़िंदगी कैसे गुजारें? कुछ भी नहीं कर सकते। आपको कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ को देखना पड़ेगा कि अब आपको जो है वो अपने मेंटल पीस के लिए क्या कुछ करना है। देखिए दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका मेंटल पीस है, आपका जहनी सुकून है। जिस इंसान का जहनी सुकून ही बर्बाद हो जाए वो फिर कैसे जिए, वो फिर कैसे अपनी ज़िंदगी का जब स्टेप ले। लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते में थोड़ा सा ये चीज़ डिफरेंट है। मैं आपको ये सच्ची बात बताऊँ, मियाँ बीवी अगर एक दूसरे के लिए जहनी अजियत का बाइस बन रहे हैं तो ये चीज़ ठीक की जा सकती है। इसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है कि आप इस चीज़ पे काम नहीं कर सकते। दोस्ती के रिश्ते में अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए जहनी अजियत का बाइस बन रहे हैं तो आप दोस्ती छोड़ सकते हैं, आपके लिए बड़ा आसान है। लेकिन वो रिलेशनशिप जिस पर आपके बच्चों का मुस्तकबिल टिका हुआ है, जिस पे आपका अपना मुस्तकबिल टिका हुआ है, वहाँ पर आप कंप्रोमाइज़ करें। वहाँ पर आपको इसे चलाने के लिए आपको अपने पार्टनर को समझाना होगा कि वो कहाँ गलत कर रहा है, वो पहले क्या कर रहा था और बाद में क्या नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो आपकी नापसंदीदा लोगों की लिस्ट में आ चुका है। आपको कम्युनिकेशन गैप को फिल करना होगा, आपको एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटनी होगी, आपको एक दूसरे को वक्त देना होगा। हो सकता है कि उसका ये बिहेवियर या ये मिसबिहेव जिसकी वजह से वो शख्स आपको बुरा लगना शुरू हो गया है, इसकी वजह आप खुद हो। ये भी हो सकता है कि हो सकता है कि आपने कोई ऐसी चीज़ें या ऐसी मामलात की हों जिसकी वजह से उसने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि गलती किसी एक की हो? कभी भी लड़ाई में भी, झगड़े में भी और बुराई में भी गलती किसी एक की नहीं होती। कोई एक गलत हो सकता है लेकिन दूसरे बंदे का कोई रवैया उसको हर्ट करता है तो वो गलती की तरफ आता है, या फिर उससे गलती सरदर्द हो जाती है, या फिर ये होता है दूसरे लेवल पर कि भाई उस बेचारे को समझ ही नहीं आई कि उसे चलना कैसे है, या उसे समझ ही नहीं आ रही कि उसे किस तरह से जो है वो अपना रिश्ता निभाना है। दो चीज़ें जो आपने नहीं करनी। अगर कोई शख्स आपका पसंदीदा था और नापसंदीदा हो गया, दो चीज़ें, उसे कभी भी उसके माजी के ताने आपने नहीं देने। कोशिश करें, आपका पार्टनर है, आपके साथ एक अच्छा टाइम गुजार चुका है, आज अगर वो आपके लिए जो है वो अजनबी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे उसके पास्ट में लेके जाके बार बार उसको आर्गुमेंट करें। दूसरी बात ख़ास ये कि आप कभी भी लड़ाई का मौका खुद से जो है वो कोशिश ना करें कि जनरेट करें। मियाँ बीवी के रिश्ते में खुद से एक बंदा जो है वो जानबूझ के तुम ये करती हो, तुम ये करते हो, तुम हो ही ऐसे, तुम ये जो एक दूसरे को आप लान तान करते हैं, एक दूसरे के लिए गलत एब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे माशरे में मामलात बढ़ रहे हैं मर्दों की तरफ से भी औरतों की तरफ से भी, इसको कंट्रोल करें। ये दो चीज़ें मत करें।